अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी कपड़ा कैसे बनाया जाता है, यानी कि जिस कपड़े से आप जीन्स पैंट, टी शर्ट, शर्ट्स वगैरह कुछ भी बनाते हैं। और आज हम आपको ऐसी कंपनियों में लेकर जाएंगे जहां पर कोट बनते हैं और इसके अलावा साड़ी वगैरह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, कोट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कोट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों कोट बनाने के लिए एक कपड़े को कटिंग मशीन में डालकर कोट के साइज के हिसाब से कपड़े को काट लिया जाता है और फिर ब्लू कलर का कपड़ा रखकर एक ऑटोमेटिक मशीन में इसको डाल दिया जाता है। फिर यह मशीन कंप्यूटर में बने डिजाइन की मदद से इस कपड़े को काटती चली जाती है। और फिर एक वर्कर इन कपड़ों को इकट्ठा करके इनके ऊपर ब्लैक कलर के कपड़े को रखता है और फिर इन्हें एक प्रेस मशीन में डालकर एक मोटे कपड़े में बदल दिया जाता है। और फिर पॉकेट वाले हिस्से को बनाने के लिए छोटे छोटे कपड़ों के पीसीस को पॉकेट वाली जगह पर रखकर सिलाई करते हैं। और फिर इसके ऊपर एक ट्रायंगल शेप के कपड़े को सीकर इस पर डिजाइन बना देते हैं। इस तरह से दोस्तों कोट की लेफ्ट साइड तैयार हो जाती है। इसके बाद राइट वाली साइड बनाने के लिए एक कपड़े को काटकर इसमें एक पॉकेट लगाते हैं। इसके बाद कॉलर को सीकर इसको तैयार कर लिया जाता है और फिर इसके बाजुओं को सिया जाता है और इसके साथ एक काला कपड़ा भी जोड़ देते हैं। इसके बाद कोट के सारे हिस्सों को जोड़कर सी दिया जाता है। और इसके बाद इसके अंदर कपड़ा लगाकर हाथ से सी दिया जाता है। इसके बाद कोट को अच्छी तरह प्रेस किया जाता है और फिर इनको एक हैंगर पर लटका दिया जाता है। नंबर 2, लेदर जैकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है कि जानवरों की खाल से लेदर की जैकेट कैसे बनाई जाती है और असली लेदर की जैकेट की क्या पहचान होती है? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानवरों की खाल पर नमक लगाया जाता है ताकि जानवर की खाल अच्छे से साफ हो जाए। इसके बाद इसके गैर जरूरी हिस्से को काट दिया जाता है और खाल को एक पानी के बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है ताकि खाल के ऊपर से नमक हट जाए और खाल अच्छी तरह से साफ हो जाए। इसके बाद खाल पर केमिकल लगाए जाते हैं ताकि इस पर से बालों को अलग किया जा सके। इसके बाद जानवर की खाल चमड़े की शक्ल में बदल जाती है और फिर चमड़े को सुखाकर जैकेट बनाने वाली कंपनी में भेज दिया जाता है। यहाँ सबसे पहले लेदर की जैकेट के साइज के हिसाब से कटिंग होती है। जैकेट बनाने के लिए चमड़े के 50 पीसेस अलग अलग काटे जाते हैं और दोस्तों इन पीसेस को काटने के लिए अलग अलग सांचे होते हैं जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट कट जाते हैं। कटिंग हो जाने के बाद चमड़े के हिस्सों को जैकेट के हिसाब से सिलाई करते हैं। चमड़े को सी देने के बाद इसके अंदर एक खास किस्म का गर्म कपड़ा लगाया जाता है। इस गर्म कपड़े को भी जैकेट के हिसाब से कट करते हैं और फिर इसको सीकर चमड़े की जैकेट के अंदर लगा दिया जाता है और इसके बाद जैकेट के ऊपर तेल लगाकर इसको चमका दिया जाता है। इस तरह दोस्तों लेदर की जैकेट तैयार हो जाती है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं असली जैकेट की पहचान की। असली लेदर की जैकेट को जब आप खींच कर देखेंगे तो इसमें खिंचाव होगा और अगर जैकेट नकली है तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। असली जैकेट को खींचने पर इस पर बहुत बारीक सुराख नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जैकेट के ऊपर पानी डालेंगे तो असली जैकेट पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी और नकली के ऊपर ही पानी पड़ा रहेगा और नकली लेदर जल्दी आग पकड़ लेता है बनिस्बत असली लेदर के।
नंबर 3, कॉटन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कॉटन के कपड़े को कैसे बनाया जाता है, जिस कपड़े से हम पैंट, शर्ट, सूट वगैरह बनाते हैं। दोस्तों कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले कपास यानी रुई, जिसे इंग्लिश में हम कॉटन कहते हैं, इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती करने के बाद इस कॉटन को हार्वेस्ट करके इसको कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ फैक्ट्री में कॉटन को लाने के बाद इस कॉटन को इस मशीन में डाला जाता है। ये मशीन कॉटन को एक मोटे धागे की लेयर में इसको बाहर निकालती है। इसके बाद इन कॉटन की मोटी मोटी लेयर को बिल्कुल पतला किया जाता है और इसको बिल्कुल पतला करने के बाद एक धागे की तरह बना लिया जाता है। इसके बाद इस धागे की बुनाई करके एक सफेद कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। इस तरह एक कपड़ा तैयार हो जाता है और इस कपड़े को रंग बिरंगा बनाना हो तो इसको डाई भी किया जा सकता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस कपड़े से लड़की की रेडीमेड शर्ट कैसे तैयार की जाती है। इस कंपनी में सबसे पहले एक कपड़े पर कमीज के फूलों के डिजाइन को ऐसे प्रिंट करते हैं और फिर जो जो डिजाइन इस कमीज पर प्रिंट किया गया हो उस डिजाइन को इस मशीन के जरिए कमीज पर कलरफुल करके छाप दिया जाता है। इसके बाद कमीज पर जो भी कढ़ाई का काम होता है उसको इस मशीन की मदद से किया जाता है। कढ़ाई मुकम्मल हो जाने के बाद इस कपड़े की कटिंग की जाती है। इसके बाद सिलाई की जाती है और फिर कमीज को अच्छी तरह धो के इसको प्रेस करके पैक कर दिया जाता है। इस तरह एक कमीज बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 4, साड़ी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों इंडिया में बनाई जाने वाली साड़ियाँ सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई ममालिक में पसंद की जाती हैं। दोस्तों साड़ी बनाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक यानी सिल्क को अलग अलग करके इसके गुच्छे बनाए जाते हैं। इसके बाद इन गुच्छों को पानी में गर्म किया जाता है। इसके बाद इनको बाहर निकालकर इनका पानी निचोड़कर इनको सुखाया जाता है। फिर इसके बाद इसको रंगदार बनाने के लिए गर्म पानी में रंग डालकर इसको डाला जाता है और कलर हो जाने के बाद इन फैब्रिक्स के गुच्छों को बाहर अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इस फैब्रिक को धागे की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है और फिर इस धागे से साड़ी की बुनाई की जाती है। साड़ी को बनाते वक्त इसकी लंबाई, कलर, सफाई और डिजाइन का काफी ध्यान रखना पड़ता है। साड़ी तैयार हो जाने के बाद इसको तय किया जाता है और इसको पैक करके मार्केट में फरोख्त होने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।